मती उसका 6वां अध्याय और उसका 24वां वचन क्या कहता है? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामियों की, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जी मेरे अजीजों, आज जो वचन है वो थोड़ा सा कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा कड़वा भी लें, बहुत मीठा मीठा हो जाता है हमारे अंदर, तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा कड़वा भी लें। यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहा है मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से मिला रहेगा और एक को तुच्छ जानेगा। लिखा है क्योंकि एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। वो एक से मिला रहेगा मतलब एक से बिल्कुल अपने हृदय से मिला रहेगा, अपने मन से मिला रहेगा, और एक से वो दूर रहेगा। मेरे अजीजों, एक से नहीं मिलेगा और दूसरे से वो अच्छी तरह से मिलेगा। एक मनुष्य कभी भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। याद रखिए, अगर आपकी नज़र एक तरफ लगी है तो आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ देखने चाहोगे तो आपको वहां से अपनी नज़र को हटाना पड़ेगा। आपको वहां से अपनी नज़र को हटाना पड़ेगा, तभी आप दूसरी तरफ देखने पाएंगे। और ऐसा ही वचन भी कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर आप अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित कर रहे हैं और आप चाहें कि दूसरी जगह पर भी केंद्रित कर लें, तो ये तो असंभव है। ये संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि अगर वो एक तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसी समय, ठीक उसी समय, ना से उससे थोड़ा कम और ना ही उससे थोड़ा ज़्यादा, वो उसी समय में दूसरी तरफ अपना ध्यान नहीं लगा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो जहाँ पहले उसका ध्यान लगा हुआ था वहाँ से भी उसका ध्यान हट जाएगा और चीज़ें सब गड़बड़ा जाएंगी। जो चीज़ें ठीक भी होंगी मेरे अजीज़ों, वो भी सारी खराब हो जाएंगी। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा ध्यान भटक गया है, हमारा ध्यान दो जगह पर हो गया है, और दो जगह पर लगाई हुई चीज़ें कभी भी सक्सेस नहीं होती मेरे अजीज़ों। हमें एक तरफ अपना ध्यान लगाना है, और ज़रूरी अच्छा ये है कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा लें तो ज़्यादा हमारे लिए मुनासिब होता है मेरे अजीज़ों। क्योंकि आगे अगर हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। धन से हमारे घर के काम चलते हैं, धन से ही हमारी तमाम ज़रूरतें आज के संसार में पूरी होती है मेरे अजीज़ों। और धन बहुत ही ज़रूरी है हमारी चीज़ों को रखने के लिए। धन पर हमने अपनी निगाह नहीं लगानी है। याद रखिए, धन को हमारी आवश्यकता तो है, ये ज़रूरी है, और हम बिना धन के कुछ नहीं है। धन तो होना चाहिए, लेकिन हमें धन पर अपनी निगाह नहीं लगानी है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी निगाह परमेश्वर से हट जाएगी। हमारा निगाहें जो है हमारे परमेश्वर पर होनी चाहिए। हमारा ध्यान हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए, जो हमारी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता है और बड़े बखूबी पूरा करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी तमाम आवश्यकताओं को जानता हूँ, और मैंने तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी तमाम आवश्यकताओं को पूरा भी कर दिया है। और जब हमारी उसने आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है तो हमारी निगाहें वहाँ पर क्यों लगी हैं? वो हमारी आवश्यकता तो है, वो हमारी ज़रूरत तो है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके अपना स्वामी बना लें। आज बहुत सारे लोगों ने धन को अपना स्वामी बना लिया है मेरे अजीज़ों। कई लोग तो धन की पूजा भी करते हैं, धन को दंडवत भी करते हैं। एक व्यक्ति, मैं एक दुकान पर गया और उस दुकान पर एक और लड़का खड़ा हुआ था, तो उस
लड़के का एक नोट गिर गया वहाँ पर, 100 का नोट ज़मीन पर गिर गया। उसने फटाफट वो 100 का नोट उठाया और उसको चूमने लगा उसको वहाँ पर। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहता भाई ये तो हमारे लिए पूजनीय है, ये तो हमारे लिए पूजनीय है। मैंने कहा ये आपके लिए कैसे पूजनीय हो गया भाई? कहते हैं भाई यही तो है जिसकी हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। मैंने कहा ये आपका ईश्वर कैसे बन गया? ये तो आपको ईश्वर से दूर करता है। ये अगर आप इसमें लगे रहोगे तो आपका ध्यान ईश्वर में नहीं जाएगा, आपका ध्यान तो पूरा इसमें लगा रहेगा। जैसा कि यीशु मसीह ने भी कहा, अगर हम पढ़ लें मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 19वां वचन, क्या कहता है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ पर कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। और जहाँ पर चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। जी हाँ मेरे अजीजों, और आगे क्या कहता है? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, मतलब आपकी निगाहें स्वर्ग में, अपनी आपके जो कर्म है वो आपके धन है मेरे अजीजों, वो अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। और जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहाँ ना कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। और ना जहाँ चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्या कहता है आगे? क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जी हाँ, हमारा मन दो जगह नहीं लग सकता मेरे अजीजों, याद रख लीजिए इस चीज को। जैसा कि यीशु मसीह भी कहते हैं कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा मेरे अजीजों। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अब हमारा धन कहाँ लगा? हमारा धन कहाँ है? हमारा धन बैंक में है, हमारा धन हमारे अलमारी के लॉकर में है, हमारा धन LIC में लगा रखा है ना हमने अपना धन। हमने अपना धन कहाँ लगा रखा है? बड़ी तमाम की इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, हमने अपने लिए बहुत सारे चीज़ें खुलवा रखी हैं। तो हमारा धन, हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? हमारा मन हमारे धन पर लगा हुआ है। वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, वो कैसे बढ़ेगा, वो कैसे वो बढ़ता चला जाएगा और फिर हम बड़े ही शानो शौकत के साथ रहने पाएंगे मेरे अजीजों। अब हमारा मन कहाँ है? हमारे धन पर, संसारिक धन पर लगा हुआ है। और कहाँ से हट गया है? परमेश्वर से हट गया है। क्योंकि हम एक समय में दो जगह ध्यान नहीं लगा सकते। हम इस संसार में रहते हुए दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते मेरे अजीजों, क्योंकि एक से वो प्रेम रखेगा और एक को वो तुच्छ जानेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम अपना एक हाथ संसार की तरफ बढ़ा कर रखें और दूसरा हाथ परमेश्वर की तरफ बढ़ा के रखें। वो तो हमें संपूर्ण चाहता है। क्या कर लेंगे जब वो कहेगा हमसे कि मैं तुम्हें पूरा चाहता हूँ, आधा अधूरा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम आधा मन संसार में लगा कर रखो और आधा मुझ में लगा कर रखो। जब कोई किसी से प्यार करता है ना, और जब वो अटूट प्यार करता है, जब वो बहुत तायस से प्यार करता है, तो वो क्या चाहता है कि जिस व्यक्ति से मैं प्यार करता हूँ वो भी बिल्कुल वैसे ही प्यार करे जैसा मैं प्यार करता हूँ। और जब हम देखते हैं परमेश्वर की ओर, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया मेरे अजीजों। इतना प्यार रखा, अटूट प्यार। उसकी निगाहें, बाइबल कहती है कि उसकी निगाहें हमेशा हम पर लगी रहती हैं, उसका ध्यान हमेशा हम पर लगा रहता है, उसकी नज़रें हम पर हमेशा लगी रहती हैं। और लिखा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता और न कि कभी त्यागता है। मतलब वो तो अपना पूरा दे रहा है, हमें पूरा, लेकिन हम उससे कितना दे रहे हैं? आधा दे रहे हैं मेरे अजीजों। क्योंकि हमारा आधा मन तो हमारे सांसारिक धन पर लगा हुआ है। जैसे मैंने बताया, हमारी पॉलिसीज, हमारे बैंक बैलेंस, हमारी तमाम चीज़ों पर हमने एक बड़ा घर बना लिया और हमारा ध्यान पूरी तरह से उसी पर लगा है कि हम अपना तमाम चीज़ें उस पर ही निछावर कर दें। लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। धन की परिभाषा ही बहुत अजीब है मेरे अजीजों। धन ने बड़े बड़े गढ़ों को उठा दिया मेरे अजीजों। हम देखते हैं जब किसी की धन संपत्ति बहुत बढ़ जाती है तो लड़ाइयाँ भी बढ़ जाती हैं।
लड़ाइयाँ भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि सब उस धन को पाना चाहते हैं, ना कि अपने सृजनहार को। कहते तो हैं हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत में हम उतना प्यार उससे नहीं करते हैं। एक वचन और कहता है, निकाल लीजिए, पहला तीमुथियुस पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका 10वां वचन क्या कहता है? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जी, बहुत ही डीपली बात, अगर हम इसको देखें ना, ये बड़ी ही भेद की बात है मेरे अजीजों। रुपये का लोभ, रुपया बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि रुपया बुरा है, लेकिन जब उसमें लोभ शामिल हो जाता है ना, जब हमारी चाहत उससे जुड़ जाती है, तब वो बुरा हो जाता है। रुपया कमाना बुरा नहीं है, क्योंकि रुपया तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन जब हमारी चाहत उससे जुड़ जाती है तब वो बुरा हो जाता है, तब हम बुरे बन जाते हैं परमेश्वर के लिए, क्योंकि अब हमारा ध्यान, हमारा कॉन्सेंट्रेट रुपये पर है, ना कि अपने सृजनहार पर। हमारा जो भरोसा वो हमारे रुपये पर है, ना कि हमारे परमेश्वर पर। हम लोभ में इतने खो जाते हैं रुपये के कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमारा कोई ईश्वर भी है, हमारा कोई परमेश्वर भी है, जिसने हमसे कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, पहले तो स्वर्ग के राज्य की खोज कर, ये तमाम चीज़ें तुझे अपने आप मिल जाएंगी। उसने हमसे प्रॉमिस किया है, लेकिन हमारा ध्यान इसलिए भटक जाता है क्योंकि हम लालच में पड़ जाते हैं, और यही लालच हमें परमेश्वर की महिमा से और उसके अनुग्रह से दूर कर देता है मेरे अजीजों। हम उसके साथ नहीं जुड़ पाते। क्या लिखा है, पढ़िए पूरा इसको दोबारा। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है जी, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए जी, बहुतों ने विश्वास से भटक कर, जिसको प्राप्त करने के चक्कर में लोभ के द्वारा, ये अच्छा आप काम कर रहे हो ना, कोई बुरा नहीं है, आप काम कर रहे हो, अच्छा है, पैसा कमा रहे हो, लेकिन जब उसके लिए आपने रात दिन एक कर दिया है, आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, अपने परिवार को छोड़ दिया है, और उसी पर ध्यान लगा हुआ है कि मैं पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करूं, कैसे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाऊं, एक गाड़ी आ गई कैसे दूसरी गाड़ी लाऊं ताकि मेरा पड़ोसी देखकर कहे इसके पास 2 गाड़ियां हैं। ये क्या है? ये लोभ है, ये लालच है मेरे अजीजों। और रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। बाइबल कहती है रुपए का जो लालच है ना, वो सब बुराइयों को उत्पन्न करता है। वहां से जड़ वही है, बुराई की जड़ जो है लोभ है, ना कि पैसा कमाना। और क्या कहता है? और विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना दिया। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बनाकर रख दिया है हमने मेरे अजीजों। हम उसमें ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम अपने उसमें ही अपना ध्यान लगाए हुए हैं मेरे अजीजों, ना कि परमेश्वर में मेरे अजीजों। और यही कारण है कि लोभ के कारण, लालच के कारण हम अपने परमेश्वर से दूर हो गए हैं। हमारी संसारिक धन पाने की चाह कभी भी खत्म नहीं होती मेरे अजीजों। याद रखिए, हम विश्वास से भटक जाते हैं, और बाइबल कहती है कितनों ने ऐसा करके अपने आप को विश्वास से भटका लिया है। और ये जानबूझ के हमारे अंदर डाला जाता है, शैतान आता है और हमारे अंदर ये लोभ को डालता है। हमारे पास जब कुछ नहीं होता और अचानक से हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं? यार और चाहिए। बड़े ही दुख के दिन देखे मैंने, और चाहिए। फिर चाह ख़त्म नहीं होती, फिर और चाहिए, फिर चाह ख़त्म नहीं होती, फिर और चाहिए, और चाहिए। फलाना वाला मेरा बहुत मुझे निरादर करता था, बहुत लज्जित करता था, बहुत मुझे बुरा भला बोलता था, मुझे कंगाल समझता था, अब देखता हूँ अब कैसे बोलेगा, मुझे और चाहिए। और इस और के चक्कर में वो लोभ में फंस जाता है, और जिस परमेश्वर की वो उस दुखों और पीड़ाओं के समय में उसकी महिमा कर रहा होता है, अब वो नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसका परमेश्वर तो अब कोई और बन जाता है मेरे अजीजों। और हम अगर देखें तो ये जो रुपए की चाह है ना, ये कई लोगों के अंदर बुढ़ापे तक बनी रहती है।
बाइबल में लिखा, मैं तेरे बाल पकने तक तेरे संग रहूंगा। लेकिन हम देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये बुढ़ापे तक बना रहता है, वो अपने रुपए को संजो कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी वो उनका ध्यान वहीं पर लगा रहता है। लेकिन बाइबल कहती है क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। अभी भी वो लोभ में फंसे रहते हैं, अभी भी वो लालच में फंसे रहते हैं, अभी भी वो उसके चक्कर में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। लेकिन भूल जाते हैं उन्होंने ये चीज़ें तो मल्टीप्लाई करी हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की उस अनुग्रह को मल्टीप्लाई करा है? क्या उस विश्वास को मल्टीप्लाई किया है? क्या परमेश्वर के जीवन को, जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, क्या उसको आपने मल्टीप्लाई किया है? बुढ़ापे तक पर वो इंसान धन का लालच करना नहीं छोड़ते मेरे अजीजों, और उनका जो मन है उनके धन पर लगा रहता है, ना कि परमेश्वर पर लगा रहता है मेरे अजीजों। धन को ऐसे संजो कर रखते हैं जैसे परमेश्वर के पास ही अपने साथ वो ले जाएंगे। वो ऐसे संजो कर संभाल कर रखते हैं कि जैसे जब वो यहाँ से जाएंगे तो परमेश्वर के पास भी जब भी जाएंगे तो अपना धन अपने साथ वो साथ लेकर जाएंगे मेरे अजीजों। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं, हम इसमें घमंड करते हैं, हमारे अंदर घमंड उत्पन्न होता है और हम लोगों का निरादर करते हैं। जब हमारे पास पैसा आने लगता है, जब हमारे पास धन आने लगता है, जब हम धन के लोभी हो जाते हैं तो हम घमंड करने लगते हैं उस पर। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें उसे पसंद नहीं है मेरे अजीजों। ये परमेश्वर का वचन है। वो लोगों का निरादर करने लगते हैं, वो लोगों को तुच्छ समझने लगते हैं, वो लोगों को कंगाल समझने लगते हैं, गरीब की तरह उनके साथ बिहेव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको अपने धन पर भरोसा होता है, उनको अपने धन पर विश्वास होता है, उनका धन उनका परमेश्वर बन चुका होता है। इसलिए वो लोगों का निरादर करने से भी नहीं बचते मेरे अजीजों। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो अपनों से भी दूर हो जाते हैं। कई बार जो उनके भाई बहन होते हैं और वो कंगाल होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, कई बार वो उनसे भी अपने धन के द्वारा उनसे भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने धन को संजो कर रखने चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई की या मेरे बहन की नज़र इस पर पड़ जाए और मुझे उनको कुछ देना पड़े। उनका ध्यान अपने धन पर लगा रहता है और ये भूल जाते हैं कि वो अपने परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं मेरे अजीजों। अपने परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं और अपने परमेश्वर को उन्होंने वो नहीं जाना जो वो जान सकते थे। अगर हम निकाल लें, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह धनवान व्यक्ति के बारे में क्या कहता है। मरकुस उसका 10वां अध्याय 23 से 25। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, जी धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जी चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। जो किस पर भरोसा रखते हैं? जो धन पर भरोसा रखते हैं। इससे अच्छा सुई के नाके से ऊंट निकल जाएगा? वो निकल नहीं सकता। सुई के नाके से ऊंट निकल जाएगा, लेकिन जो धन पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और उसका कारण क्या है? जो दो स्वामियों की सेवा करता है वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखता है, एक से मिला रहता है और दूसरे को तुच्छ जानता है। लिखा है
तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और जैसा कि हमने 19 में पढ़ा था, 21 में पढ़ा था, इसके छठे के 21 में, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। जो धन पर भरोसा रखते हैं उनका जो मन है वो उनके धन पर रखा लगा रहता है। और याद रखिए, धनवान व्यक्ति का सुई के राके से निकल जाना बड़ा मुश्किल है मेरे अजीजों। उससे अच्छा तो ऊंट निकल जाएगा वहां से, ऊंट सुई के नाके से निकल जाएगा, लेकिन धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का संदेश कह रहा है। अगर धन रखना बुरा नहीं है, धन पर निगाह, धन पर मन लगाना और धन का लोभ करना बहुत बुरा है मेरे अजीजों। धन का लालच करना बहुत बुरा है। आज धन के लालच में हम देखते हैं कई लोग अपने माता पिता की भी हत्या कर देते हैं जायदाद के लालच में मेरे अजीजों। हम देखते हैं वो अपने भाई बहनों की भी हत्या कर देते हैं धन के लालच में मेरे अजीजों। पत्नी की हत्या कर देते हैं, जलाकर मार देते हैं धन के लालच में मेरे अजीजों, धन के लोभ में मेरे अजीजों। रास्ते में हम देखते हैं लूटपाट करते हैं, पॉकेट मार लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं और जितने पैसे होते हैं तमाम पैसे निकाल लेते हैं धन के लालच में मेरे अजीजों। ये धन का लोभ है जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा मेरे अजीजों। वो कभी भी हमें धन के साथ परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने देगा मेरे अजीजों। और अगर हम एक और देखते हैं, एक व्यक्ति, एक जवान जब यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसे उत्तर देता है। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 19वां अध्याय, मत्ती उसका 19वां अध्याय 16 से लेकर 22 तक पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एक मनुष्य यीशु के पास आया, एक मनुष्य यीशु के पास आता है और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। भला तो एक ही है। और यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को माना कर। यदि तू भला करना चाहता है और भलाई के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो क्या किया कर? आज्ञाओं को माना कर। जो आज्ञाएं दी गई हैं पवित्र शास्त्र में, जो परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं दी हैं, तो उसे माना कर। क्या कहता है आगे? उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? कौन सी आज्ञाएं? वो पूछता है कौन सी आज्ञाएं। तो क्या कहता है यीशु मसीह? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, सबको तो मैंने माना है। इन सबको तो मैंने माना है। अब मुझ में किस बात की घटी है? अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। फिर और आकर मेरे पीछे हो ले। आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया। और वो जवान ये बात उदास होकर वहां से चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी, क्योंकि वो बहुत धनी था मेरे अजीजों। उसने तमाम आज्ञाओं को पूरा किया। अगर हम ये सोच लें कि हमारे पास हमने आज्ञाओं को पूरा कर लिया है, हमने हत्या नहीं करी, हमने व्यभिचार ना किया, हमने चोरी भी नहीं की, हमने किसी के प्रति झूठी गवाही भी नहीं दी, हमने माता पिता का आदर भी किया है, लेकिन अगर हम धनवान हैं और हम धन के लोभी हैं, अपने धन को मल्टीप्लाई करना जानते हैं और हमारा जो मन है हमारे धन पर लगा रहता है और हम उसी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमारा आदर करें, लोग हमें झुककर प्रणाम करें, लोग हमें साहब करके बुलाएं, लोग हमें जी करके बुलाएं, क्योंकि हम धनवान हैं। अगर हम ऐसा सोच में हैं तो याद रखिए परमेश्वर का वचन
अद्भुत रीति से बात करता है। कड़वा है लेकिन बड़ा ही मीठा है। ये मीठा लगेगा जब हम यीशु मसीह के साथ खड़े होंगे और जब हम इसे अपना लेंगे, जब इसे हजम कर लेंगे ना, डाइजेस्ट कर लेंगे। कड़वा तो लगेगा ये शुरू में। कैसा वचन, कैसी बात कर रहा है परमेश्वर। क्या हम ये सब चीज़ छोड़ दें? परमेश्वर ने तो नहीं कहा सब चीज़ें छोड़ दो। उसने कहा कि धन का लोभ बुरा है, धन पर मन लगाना बुरा है, अपना ध्यान धन पर केंद्रित करना बुरा है। वो क्या, और यही वो जवान नहीं कर पाया। जब वो वहाँ पर खड़ा होगा, जब वो उदास हो रहा होगा, तो पता है क्या सोच रहा होगा? वो यही सोच रहा होगा, ये गुरु तो मुझसे कह रहा है कि मैं अपना धन इन कंगालों में बांट दूं। बड़ी मुश्किल से कमाया था, बड़ी मेहनत की मुझे इसको कमाने करने में, इसको मल्टीप्लाई करने में बड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी, बड़े ही पापड़ बेलने पड़े। और ये बड़ी आसानी से कह रहा है कि जितना भी तेरा धन है कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग किसने देखा है? मैं यहीं पर ऐश कर लूँ, यहीं पर सब कुछ है, यही मेरा स्वर्ग है और यही मेरी जीवन शैली है, मैं यहीं पर जीऊँगा। और ऐसा कह के वो उदास हो जाता है। उदास क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अनंत जीवन में प्रवेश करने नहीं जा रहा मेरे अजीजों। उसका मन अपने धन पर लगा हुआ है मेरे अजीजों, उसका ध्यान अपने धन पर लगा हुआ है। वो कंगालों को भी अपने धन से नहीं देना चाह रहा, क्योंकि वो उसने सोचा होगा मैं बड़ी मेहनत से इसे कमाया है और मैं ऐसे ही कंगालों को दे दूं। लेकिन बाइबल कहती है जो कंगाल की दुहाई पर कान नहीं लगाता, जी हाँ मेरे अजीजों, उसकी सुनी जाएगी। जब वो दुहाई देगा, जब वो पुकारेगा, तो उसकी भी नहीं सुनी जाएगी मेरे अजीजों। और ये परमेश्वर का वचन है, उसकी नहीं सुनी जाएगी। वो सोचता है कि मैं पुकारूंगा और मेरी सुनी जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब वो आप पुकारेगा तो उसकी भी नहीं सुनी जाएगी मेरे अजीजों। और यही वचन भी कहता है, अगर हम उस लाजर के और उस धनी व्यक्ति के बारे में देखते हैं तो वहां पर क्या था? लाजर उसकी देवड़ी पर पड़ा रहता था, कंगाल था, बीमार था और भूखा प्यासा उसकी देवड़ी में पड़ा रहता था। और जो झूठन उसकी गिरती थी, धनी क्या उसको देखता नहीं होगा जब वो उसकी देवड़ी पर चौखट पर पड़ा है? जब वो वहाँ से जाता होगा तो निगाह ज़रूर पड़ती होगी उसके ऊपर, लेकिन क्या करता होगा? वो निगाह को पलट के दूसरी साइड करते होगा, मैंने नहीं सुना। लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसने सुना है। कई बार हम भी जब कोई मांगने आता है तो इधर उधर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने नहीं सुना। लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमने सुना है। परमेश्वर सब जानता है मेरे अजीजों। परमेश्वर जानता है कि आपका कौन सा अजीज को किसको क्या ज़रूरत है, और आपको पता है उसको ज़रूरत है, लेकिन उसके अनुसार आप काम नहीं कर रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण में आप पढ़ सकते हैं, निर्गमन में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और जब हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब हम पुकारेंगे तो हमारी भी नहीं सुनी जाएगी। और जब लाजर मर जाता है तो लाजर अब्राहम की गोद में जाता है, क्योंकि वो अपनी पीड़ाएं और अपना दुख यहाँ पर भोग चुका है मेरे अजीजों। लेकिन जब धनवान मरता है तो वो आग की भट्टी में होता है मेरे अजीजों, आग की भट्टी में तड़प रहा होता है, क्योंकि वो अपना सुख यहाँ पर देख चुका है। उसने अपना मन अपने धन पर लगाया, उसको मल्टीप्लाई करने में लगाया, उसको बढ़ाने में लगाया, और उसने कंगाल को तुच्छ जाना मेरे अजीजों। और यही कारण था कि वो भी उस जवान की तरह अनंत जीवन से वंचित रह गया। क्या आज हम अपना ध्यान अपने परमेश्वर पर लगाएंगे या अपने धन पर लगाएंगे? अगर आप धन पाने की आशा लगाए हुए हैं, धन पाने की उम्मीद लगाए हुए हैं मेरे अजीजों, तो आज हमें बड़े ही सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हम किसी का निरादर तो नहीं कर रहे हैं। जब हमारे पास कोई आता है या हमें पता लगता है कि किसी को कोई ज़रूरत है, तो क्या हम इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? हमारे पास अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे पास है तो अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो हम याद रखिए अपने परमेश्वर को इग्नोर कर रहे हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब हम पुकारेंगे तो हमारी भी नहीं सुनी जाएगी मेरे अजीजों। और ये वचन कहता है, मैं बताऊं आपको मेरे अजीजों, ये जो धन है ना, ये धन उस गोंद की माफिक है
जो चिपक जाता है हमसे, और हम जितना उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना धन के लोभ को, उतना ही वो चिपकता जाता है। हम परमेश्वर की तरफ अपने आप को खींचते हैं, धन हमें अपनी ओर खींचता है। मतलब धन नहीं, धन का लोभ हमें अपनी ओर को खींचता है, और ऐसे ही करने से हम परमेश्वर की उस महिमा से वंचित रह जाते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा था, और इसलिए भेजा था ताकि हम उसके नाम की महिमा और उसके नाम की स्तुति अपने होठों से, अपनी जुबानों से करने वाले बन सकें। आज हम देख लें, कोरोना का प्रकोप सारी दुनिया पर है मेरे अजीजों। कोरोना पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, और मैं बताऊं आपको, धन उनके घर में ही रह गया है। जब कोरोना आया और जब वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया, तो वैक्सीन नहीं थी मेरे अजीजों, इलाज नहीं था। चंगा कौन करेगा? चंगा परमेश्वर ही करेगा। हमारा धन हमारे को जीवन नहीं दे सकता, हमारी लंबी उम्र नहीं बढ़ा सकता, हमें स्वस्थ नहीं रख सकता आत्मिक रूप से। ये सब परमेश्वर करेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब हम यहाँ के बाद सच में अपने भले कामों के द्वारा स्वर्ग में जाएंगे, तो वहाँ पर भी हम यहाँ के साथ साथ वहाँ पर भी आनंद से रहने पाएंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, सत्रह से 19 तक क्या लिखा है? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो जी। और चंचल धन पर आशा ना रखें जी, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। मैं आपको बताऊं, किसी प्रभु के दास ने कहा है, प्रभु के दास ने कहा है कि प्रभु मनुष्य संसार की हर खुशी अपने धन से खरीद सकता है। मेरे अजीजों, संसार की हर एक खुशी, याद रखिए, संसार की हर एक खुशी अपने धन से खरीद सकता है, लेकिन जब बात आती है स्वर्ग की, तो स्वर्ग में का 0.000, चाहे जितनी भी 0.000 लगा लो, उसका 1% का हिस्सा भी वो अपने धन से, स्वर्ग से नहीं खरीद सकता। मेरे अजीजों, धनवान का धन यहीं रह जाएगा, यहाँ तक कि उसका शरीर भी यहीं रह जाएगा, लेकिन जाएंगे उसके भले काम। अपना सारा धन कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तू धनवान यहाँ पर भी रहेगा। जब हम जक्कई के जीवन को देखते हैं, उसने कहा जिससे मैंने जितना लिया उसका 4 गुना उसे वापस लौटा देता हूँ। उसमें आया था आत्मिक जीवन, ना कि उस धनवान में। वो उसने पश्चाताप किया था, ना कि उस धनवान ने। उस धनवान का परमेश्वर तो आज भी, बेशक उसने तमाम व्यवस्था को पूरा किया था, उसे अच्छे से पवित्र शास्त्र की नॉलेज थी, आज हमें भी है, उसे भी अच्छी पवित्र शास्त्र की नॉलेज थी। वो कहता है ये तो मैं सब पहले से करता आया हूं, लेकिन यीशु मसीह कहता है तेरे अंदर एक बात की घटी है, अपना सारा धन लेकर कंगालों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन वो निराश होके वहां से चला गया। हम अपने धन से स्वर्गीय खुशियां, आनंद कभी नहीं खरीदने पाएंगे। ये आनंद और ये खुशियां तो हमें परमेश्वर की ओर से ही मिलेगा। जब मैं अकेला होता हूं ना मेरे अजीजों, बड़ा ही एंजॉय करता हूं। मेरे को नाचना नहीं आता, लेकिन मैं प्रभु के गाने लगाता हूं और प्रभु के गानों के शब्दों पर नाचता हूं। म्यूजिक पर नहीं नाचता उसके, मैं उसके शब्दों को बोल बोल के नाचता हूं। ये जो आनंद आएगा ना, ये धन से नहीं आएगा आपके अंदर, ये परमेश्वर की ओर से ही आएगा। और वो आनंद बाइबल कहती है आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब आप जितना दोगे, बाइबल कहती है उतना ही आपको दिया जाएगा। जितना आप दोगे उतना ही आपको दिया जाएगा, और नाप नाप के, दबा दबा के दिया जाएगा। मेरे अजीजों, तो ये मत सोचिए अगर वो अपना धन बांट देता तो उसको किसी वस्तु की घटी होती नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर उसके उस धन को मल्टीप्लाई करता चला जाता।
जब यीशु मसीह उस टोकरी को स्वर्ग की ओर उठाता है जिसमें कुछ मछलियां और कुछ रोटी थी, और जब वो स्वर्ग की ओर उठाता है तो वो क्या हो जाती है? वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का ध्यान कहां पर था? उन भूखे और प्यासों पर था। आज हमारा ध्यान नहीं है उन भूखे और प्यासों पर, लेकिन यीशु मसीह का था। और वो छोटी मछलियां, थोड़ी रोटियां मल्टीप्लाई होकर बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और कई टुकड़े बटोर लेते हैं रोटी के, कई टोकरियां भर लेते हैं रोटी की। मेरे अजीजों, याद रखिए, जितना दोगे उतना ही दिया जाएगा, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और ये बात उस धनवान को नहीं पता थी, ये बात उस रिच जो अमीर व्यक्ति था उसको नहीं पता थी। वो कहता है किसी को भेज दे ताकि मेरे भाई भी नीचे धरती पर हैं, वो अपने मन को परिवर्तित कर ले, वो भी जान ले कि वो आनंदित रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। लेकिन यीशु जैसे अब्राहम कहता है कि उनके पास तो मूसा की व्यवस्था है, व्यवस्था की पुस्तक है, वो उसी से पढ़े। लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते ना, और हम पढ़ते हैं तो बड़े ही फॉर्मली पढ़ते हैं, ये बड़े ही जल्दी पढ़ जाते हैं, उसे जानते नहीं है कि परमेश्वर का वचन हमसे बात करना चाहता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है। क्या लिखा है 17 से 19 तक में? वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने जी, और उदार और सहायता देने में तत्पर हों जी, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में करें। जी, सच्चे जीवन को वश में कर लें। आगे क्या कहता है? 19 तक पढ़ना है, 19 तक पढ़ लिया है। हम सच्चे जीवन, हम दोबारा से पढ़ेंगे प्लीज। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को हमने आज्ञा देनी है। क्या कहना है? कि वे अभिमानी ना हो, वो घमंड ना करें अपने धन पर, उस धन पर जिसे कीड़ा और काई खाते हैं और जिसे चोर से लगाते हैं। उस धन पर घमंड ना करें जो इस संसार में रह जाएगा। तुम यहां से ये लेकर नहीं जाओगे, परमेश्वर के साथ अपना धन लेकर नहीं जाओगे, बल्कि अपने भले काम लेकर जाओगे। तो उस धन पर घमंड ना करें जो यहीं पर रह जाएगा। जब यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा तो आप उसको धन नहीं दे सकते, धन की घूंस नहीं दे सकते। मैं धनवान हूं तो मुझे आगे की सीट चाहिए, मुझे फर्स्ट क्लास की सीट चाहिए, जितना पैसा हो ले लो। यीशु मसीह से नहीं कह सकते हम उस समय। हम अपने भले कामों के द्वारा ही उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। धनवानों को कहे कि वो अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, चंचल धन पर जो कभी किसी के पास होता है और कभी किसी के पास होता है, टिकता नहीं। वो चंचल जो होता है ना, चंचल स्वभाव का मनुष्य, वो एक जगह पर नहीं टिकता। वो कभी इसके पास तो कभी उसके पास, कभी इधर और कभी उधर। ऐसा ही धन को भी चंचलता से ही कनेक्ट किया गया है। चंचल धन पर भरोसा ना रखें, और परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने, और भले कामों में धनी बने, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, और जो स्वर्गीय धन है वो यही धन है। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने रहें, और उदार और सहायता देने में तत्पर रहें। और फिर क्या कहता है? और आगे के लिए एक अच्छी नींव अपनी वंशों के लिए, अपनी संतान के लिए। क्योंकि ऐसा होगा, कई लोग तो धनवान बनने के चक्कर में भूल जाते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है, वो कहीं बुरी संगति में तो नहीं फंस गया है। अच्छी सी अच्छी चीज़ें देते हैं, जो कुछ भी मांगता है वो उसे मुहैया कराते हैं, क्योंकि धन है ना उनके पास। जो चाहते हैं वो खरीद कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारा बेटा परमेश्वर में नहीं है, हमारी बेटी परमेश्वर में नहीं है। और जब वो सब चीज़ें उनके सामने आती है, वो जब नींव उनके सामने आती है, तब उन्हें लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया। किसके लिए जोड़ा था, किसके लिए अपनाया था? इसके लिए जो गलत चीज़ों में चला गया है, धन को उड़ा देगा, हमें बदनाम कर दिया है,
तो कई बार हम धन कमाने के चक्कर में, धन को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में और धन पर घमंड करने के चक्कर में अपनी नींव को कच्चा कर लेते हैं मेरे अजीजों। अपनी संतानों की तरफ नहीं देखते कि उनके मार्ग कहां पर है, उनका ध्यान कहां पर है। जो चाहते हैं वो अपनी संतानों को देते हैं और ये सोच लेते हैं कि मेरा परमेश्वर बड़ा खुश हो रहा होगा। वो उस मार्ग की शिक्षा नहीं देते जिस पर उन्हें चलना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं मेरे अजीजों, और यही कारण है कि सच्चाई की नींव नहीं पड़ने पाती और सच्चा जीवन हमारे वंश के, हमारे बेटे बेटियों के जीवन में नहीं आ पाता, क्योंकि हम धन के लोभी हो जाते हैं। हम धन की तरफ अपना निगाह रखते हैं, ना कि अपने परमेश्वर की ओर जो कहता है वे भलाई करें, भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर बने रहें मेरे अजीजों। और अगर हम कई बार देखते हैं लोग ब्याज पर पैसा देते हैं, जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो ब्याज पर पैसा देना शुरू करते हैं। ये भी लोभ को उत्पन्न करता है मेरे अजीजों। इसीलिए परमेश्वर ने ब्याज पर पैसा देने के लिए मना किया है, क्योंकि यहाँ से लोभ आएगा, फिर उसे लगेगा कि ये तो बढ़ रहा है, इससे वो और देगा, फिर वो और बढ़ रहा है। और जब कोई उनका धन नहीं देगा, वापस नहीं लौटाना चाहेगा, तो क्या होगा? उनके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, उनके अंदर गुस्सा आएगा और फिर बुराई उत्पन्न होगी। फिर वो जाकर उनसे लड़ेंगे, झड़ेंगे, फिर उनको मारेंगे। और इससे क्या होगा? वो जो ब्याज पर देने वाला व्यक्ति था, जो पहले परमेश्वर में था, और जब धन आया उसने धन को ब्याज पर दिया तो उसका ध्यान परमेश्वर से हट गया, बल्कि ध्यान बुराई में चला गया। तो धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है मेरे अजीजों। एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता मेरे मनुष्य। ये ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का स्वर्ग लोक में जाना सहज नहीं है मेरे अजीजों। तो क्यों हम धन को मल्टीप्लाई करें? क्यों हम धन पर आशा लगाएं? धन को कमाना बुरा नहीं है, मैं फिर बताता हूं, क्योंकि धन से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन धन का लोभ बुरा है। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे अजीजों कि हम अपने जीवन में ये साथ लेकर चलें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, धन पर मन ना लगाएं, बल्कि धन को सिर्फ एक अपनी आवश्यकता का बस मोल जाने, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है धन। लेकिन जहां हम उसको पूजने बना लेते हैं, फिर वो हमारा ईश्वर हो जाता है। फिर वो जो चाहता है वैसा ही हमारे जीवन में करता है। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।